अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को के पास पेपर को आज गो थ्रू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि ट्रिग्नोमेट्री के पास पेपर क्विकली आप कंप्लीट करवा दें। तो लास्ट हमने जो आई थिंक किया था, सीक्वेंस सीरीज किया था, उस पास पेपर आज स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। MCQ नंबर 1, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट दिए हुए उनके बीच डिस्टेंस निकालना है इस सी। अच्छा, सवाल कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2,0 एंड 0,√a सी, देन एक्सप्रेशन फॉर ए विल बी। अच्छा, ए के बराबर एक्सप्रेशन लाना है इसको। अच्छा, वो कह रहा है आपको दो पॉइंट दे दिए गए 2,0 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 0,√a। इनका जो डिस्टेंस है वो बराबर है सी के। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ बराबर है सी के, क्योंकि इसका डिस्टेंस उसने बताया है कि सी के इक्वल है। अब यहाँ पर x1 y1 और ये x2 और y2, तो x2 मेरे पास 0 0 -2 का होल स्क्वायर और y2 हमारे पास √a - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ रूट आ गया, ये आ गया सी। तो यहाँ पर 0 - 2 हो जाए, -2 हो जाएगा, -2 पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और इसी तरह यहाँ से स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा ए। ठीक है, अब उसने कहा है सवाल देन द एक्सप्रेशन फॉर ए विल बी, ए की फॉर्म में एक्सप्रेशन बताना है। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे ताकि रूट कट कर सके। ये रूट कट हो गया, 4 + a = c²। 4 को वहाँ ले जाऊँगा तो a बराबर आ जाएगा c² - 4 के। तो ये सिंपल सा हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका मैच कर रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्विकली मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। आर कैसे निकालते हैं ये एक बार फिर बताता हूँ। 4 cos थीटा, ये बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह होती है, a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ये बराबर होते हैं हमारे पास यहाँ पर r sin x प्लस वाई के, x प्लस, या इसको आप ले लें a प्लस बी के, x प्लस a के। ठीक है, ये इस तरह से एक्सप्रेशन हमारे पास थी। यहाँ पर r निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास ये था, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या आ रही है, 3 और 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा रूट मेरे पास 16 और 9 25। तो रूट से बाहर आ जाएगा तो ±5 या 5 लिख देंगे हमारे पास। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 5 सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था। आई होप ये वाला सवाल आप लोगों को क्लियर होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट 2 sin 4x cos 3x, ये सवाल है मेरे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे शायद आई थिंक शायद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मैं वो फॉर्मूला एक बार देख लेता हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा। आई थिंक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये उसी से सॉल्व होगा। और वो जो फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला, अगर आप लोग को याद हो, ये उससे सॉल्व होगा, प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले से। और किसी फॉर्मूले से ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो लेट्स चेक द फॉर्मूला फर्स्ट। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पर साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बराबर होता है 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे हम। यहाँ पर अगर मैं 2 को वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब गौर से देखें इस सवाल को। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह बन जाएगा 2 साइन, अगर फॉर्मूला लिखूँ तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बराबर आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये सवाल अब इस तरह बन गया। तो यहाँ पर अगर आप मैच करें तो आपका अल्फ़ा किसके बराबर है, आपका अल्फ़ा 4x के बराबर है और बीटा यहाँ पर बराबर है 3x के। तो अब हमने ये साइड तो बनी हुई है सवाल के अंदर, मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा की जगह 4x, बीटा की जगह 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x। तो लेट्स सी एग्जांपल में ऑप्शन है कि नहीं है, 7x आ गया और यहाँ आ जाएगा साइन x। तो ऑप्शन हमारे पास इसका जो है बिल्कुल है,
ऑप्शन नंबर जो है वो बी है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, साइन 7x प्लस साइन एक्स। तो आई होप ये वाला एमसीक्यूज क्लियर होगा। ये वाला फॉर्मूला शीट पे नहीं है, तो बेहतर है इसको याद कर लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा ये जो एमसीक्यू, अच्छा ये वाला एमसीक्यूज आप छोड़ दीजिएगा। ये वाला एमसीक्यूज शामिल नहीं है आपके कोर्स में, ये गलती से मैंने ये इनपुट कर दिया है। तो 2024 का एमसीक्यूज नंबर 4 आप लीव कर दें। ठीक है, ये पुराना चैप्टर में कॉन्सेप्ट था, उसमें ये पढ़ाया जाता है। अच्छा इस पे आ जाते हैं, इस सवाल के ऊपर। अच्छा इसके अंदर आई थिंक शायद कोई मिस्टेक है। 2023 का एमसीक्यूज नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, जो मुझे सवाल किया है मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं साइन को वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो सवाल के अंदर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और रूट लगा दूँ। नीचे मेरे पास क्या है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं कॉस स्क्वायर को वहाँ ले जाऊँगा तो ये साइन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा, ये कट गया मेरे पास। ठीक है, तो बच जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ भी कटिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कट गया, 1 बचा। ये कॉस अपॉन साइन होता है कॉट के बराबर, तो आंसर आना चाहिए कॉट थीटा। लेकिन ऑप्शन में कॉट थीटा नहीं है, कॉट स्क्वायर। हो सकता है यहाँ पर मैंने ऑप्शन गलत दे दिया हो। ठीक है, तो मेरा मकसद आपको समझाना था सॉल्व करना कैसे है इसको। ठीक है, आई होप आप लोगों को सॉल्व करना आ गया होगा। ठीक है, ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, समझ लें किस तरह सॉल्व हुआ है। तो इसका आंसर कॉट थीटा आ रहा है। और अगर मैंने कोई गलती की, वैसा तो नहीं की, लेकिन फिर भी कोई गलती आपको लग रही है मुझसे हो गई है तो वो आप मुझे बता दें। ठीक है, वैसे तो कॉस्ट से कॉस्ट कट जाएगा, कोई गलती है नहीं है, मिस्टेक। ठीक है, फिर भी हम रीचेक कर लेते हैं चीज़ों को, कोई गलती ना हुई भी हो, ताकि आप लोगों का कोई गलत ना हो जाए। अच्छा कोई गलती नहीं दिख रही, खैर आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। ऑन अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज द एक्सप्रेशन साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू, ये बताना है, बड़ा सिंपल सा है। डबल एंगल का फॉर्मूला आपको गिवन है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और ये किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा था ये बराबर था कॉस स्क्वायर थीटा के। क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन है तो मैं कटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा, तो 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा बहुत ज़्यादा मुझे मिस्टेक स्टूडेंट की दिखती है कि अगर यहाँ पर बीच में प्लस साइन होता फिर मैं कट नहीं कर सकता था, फिर मुझे एलसीएम ब्रेक करना पड़ता। इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आप इन चीज़ों में अपने नंबर लूज़ कर जाएंगे, बेसिक्स चीज़ों पे नंबर लूज़ कर जाएंगे आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2 साइन ओवर कॉस होता है 10 के बराबर, तो आंसर आ जाएगा 2 tan थीटा। क्या 2 tan थीटा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ऑप्शन इसका है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये वाला एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अच्छा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, सॉरी सम टू, उस पर जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, इसका फॉर्मूला आपको गिवन होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 3 करें 2023 का, तो कॉस 5 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, जब भी आप वीडियो देखें अपना फॉर्मूला शीट अपने साथ रखें, ताकि आपको पता हो मैं कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो फिर समझ नहीं आएंगी चीज़ें। अब देखें ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है, इसके ये बराबर 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाई 2। अब अगर फॉर्मूला शीट आपके सामने नहीं है तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ये बन जाएगा 8 थीटा, 8 डिवाइड बाई 2, तो ये साइन 4 थीटा, और ये बन जाएगा साइन ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा बन जाएगा, हाँ साइन थीटा बन जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारे पास देख लेते हैं, ये आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ये हो गए 2023 के भी एमसीक्यूज डन। तो आई होप ये वाले क्लियर होंगे आप लोगों को। ठीक है, अच्छा 2021 पे मूव करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हाफ एंगल माइनस सेक स्क्वायर हाफ एंगल विल बी। ओके, बड़ा देखना पड़ेगा ये सवाल
कहना क्या चाह रहा है हमें, इस सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है, अब देखते हैं। बड़ा आसान सा है वैसे, कोई मुश्किल नहीं है। लेट्स सी 2021 के एमसीक्यूज पढ़ते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है सेक, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है, इसने आपको बता दी। अब ये आइडेंटिटी कैसे होती है, दोनों के एंगल अगर आप देखें सेम है, ठीक है, तो जब ये आइडेंटिटी वेरीफाई। अब जो सवाल उसने दिया वो दिया tan² थीटा/2 माइनस sec² थीटा/2 किसके बराबर है वो बता दें, ठीक है। यही आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा और इसके वैल्यू निकालूँ कैसे। अगर मैं sec² को वहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा ये, और 1 को यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan² थीटा माइनस sec² थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये चीज़ इस तरह बन जाएगी। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है ना, यहाँ पर देखो θ/2 और यहाँ भी θ/2, मतलब यहाँ पर भी मैं ऊपर वाली आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये किसके बराबर आ रही है, -1 के, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अच्छा, 2021 का एमसीक्यू नंबर 2, जो कि है फिर से आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। x2 - x1 sin थीटा -0 होल स्क्वायर प्लस -cos थीटा -0 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा cos² थीटा 1 के बराबर होता है, तो √1, तो इसका आंसर आ गया 1। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यूज था। आगे बढ़ते हैं क्विकली। एमसीक्यूज नंबर 3 2021 का, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस tan² थीटा, ये किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, सिंपल से एमसीक्यूज नंबर 3 में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें सिंगल डिजिट बना, अच्छा सिंपल सी बात है। अच्छा, ये हो गया, ये चीज़ किसके बराबर होती है 1 के, तो 1 + tan² थीटा हो गया, और 1 + tan² थीटा अभी हमने देखा किसके बराबर होता है sec² के, तो इसका आंसर आ गया sec² थीटा। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू से। आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ इंप्लीमेंट होना है, वो प्रैक्टिस करके ही आप हो सकता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इसको करने का। एमसीक्यू नंबर 4, 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 + sin थीटा ओवर sin थीटा। अब ऊपर देखें, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b a - b, तो इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दूंगा, a² - b² के फॉर्मूले में क्लोज कर दी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे एज इट इज आ जाएगा cos थीटा एंड sin थीटा। अब 1 - 1 के ऊपर स्क्वायर लाओ, कुछ भी 1 ही होता है, तो 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा के। तो यहाँ कटिंग हो गई, तो बच गया cos ओवर साइन होता है cot के बराबर, तो इसका आंसर आ गया cot थीटा। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 2, अच्छा एमसीक्यू 2 cos² थीटा -1/2। हाँ, अच्छा, अब ये 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 cos² थीटा -2 1/2। तो ये तो कट जाएगा अगर इस तरीके से है तो, ठीक है। अगर ये इस तरीके की चीज़ है, आई थिंक 2 cos² थीटा -1 cos2 थीटा के बराबर होता ही नहीं होता, आई थिंक ये बराबर होगा, कोई गलती ना हो जाए, 1/2 हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पर, हाँ सही है। तो ये फॉर्म किसके बराबर होती है हमारे पास, ये फॉर्म बराबर होती है हमारे पास cos2 थीटा के, मेरे जहन से निकल गया था, ये फॉर्म पूरी बराबर थी cos2 थीटा, ठीक है। बेसिकली मैंने शायद डेरिवेशन इसकी करवाई थी आप लोग क्लास में, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये cos2 थीटा के बराबर होती है, तो cos2 थीटा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, 2021 का लास्ट एमसीक्यूज, cosec थीटा 1/p दिया हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ cos² थीटा, ये निकालना। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है ये पता होना, cosec होता है साइन का, ठीक है। cosec होता है हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन cosec है तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। तो p वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाए, p1 ज़ा p और साइन थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर किसके आ गया, p के बराबर आ गया, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर, जो मुझे गिवन थी उससे मैंने ये सजेशन निकाले। अब cosec² थीटा किसके बराबर होगा,
अब इसके अंदर साइन तो है नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, सॉरी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब साइन की वैल्यू क्या थी, पी, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी लग जाएगा पी स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल एमसीक्यूज है, ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है इसके। इससे ज़्यादा मुश्किल या कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के थे, अगर आप लोगों ने वो देखी है वीडियो तो आपको अंदाज़ा होगा, वो थोड़े से मुश्किल नहीं कहूँगा लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा उसके लिए आपको, ठीक है। अच्छा जी, इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास 4 1 प्लस, अच्छा और में क्या क्या गिवन है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा अच्छा, अब देखिए सवाल में उसने स्क्वायर रूट बना के नहीं दिया, उसने लिख के दिया, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस। बड़ा चालाकी की है यहाँ पर, उसने लिख कर नहीं दिया, मतलब आपको बना के रूट नहीं दिया और कह रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका क्या होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि 1/10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉट के, तो इसको मैं कॉट में तब्दील करता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने। अभी तो ये कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी है मेरे जहन में, ये भी एक और आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर के। ये भी आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होगी। देखिए स्क्वायर से रूट कट गया और 4 रूट से बाहर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो ये हमारे पास 2 कॉसेक थीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा कॉसेक को ना इस तरह भी लिखा जाता है, हो सकता है ऑप्शन इस तरह दे दे, ये CSC, ये भी कॉसेक कहलाता है, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन आपको इस तरह दे दे, आप परेशान हो जाए कि ये क्या आ गया। अच्छा 2019 का दूसरा वाला आपने खुद करना है, सिंपल है, आपने क्या निकालना है इसके अंदर आप, अच्छा यहाँ पर जो ना ज़ीरो है, मैं आपको बता दूँ, -s,0 एंड 0, -t, इसका आपने क्या स्क्वायर, अच्छा चले मैं करवा देता हूँ ये थोड़ा स्क्वायर रूट, वैसे तो डिस्टेंस ही है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, क्या कह रहा है, द स्क्वायर, डिस्टेंस निकालना है इन दोनों का और इनका स्क्वायर निकाल देना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास डिस्टेंस बनेगा x2 - x1, तो -s का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये बन गया हमारे पास, तो यहाँ आ गया s स्क्वायर और t स्क्वायर। अब वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी क्विकली। हमारे पास सवाल क्या आ गया, sin 2 2 आ गया मेरे पास, sin 2, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, अच्छा डबल एंगल, हाँ डबल एंगल लगा सकते हैं ना हम इसमें, 2019 में है, MCQs नंबर 3 कर रहे हैं, sin 2 और यहाँ लिखा है a-b, तो हमारे पास डबल एंगल का फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा 2 sin थीटा और cos थीटा इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे उसने थीटा की जगह ये दे दिया आपको, ठीक है, सॉरी थीटा की जगह ये आ गया a-b, तो फॉर्मूला क्या खुल जाएगा, 2 sin a-b cos a-b। ये 2 सिर्फ आपको ये बताता है कि ये डबल एंगल का फॉर्मूला लगाना है, इसके बाद 2 यहाँ आ जाता है और यहाँ पर एंगल लिखते हैं, यहाँ पर एंगल a-b है, इसीलिए मैंने a-b लिखा, तो ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, तो चले गुड हो गया, ये भी हमारा हो गया सवाल। पार्ट नंबर 4 पे जाते हैं। 4 वाला में क्या कह रहा है, साइन थीटा, अच्छा MCQ नंबर 4, साइन 2 पाई प्लस m अल्फ़ा बराबर है साइन, अच्छा k-1 लिखा हुआ है, k-1 अल्फ़ा, द वैल्यू ऑफ k-1 विल बी, k-1 की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखें k-1 के साथ क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा लिखा हुआ है, दोनों साइड पे साइन है, इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर कंपेयर करूँगा तो अल्फ़ा वाला पार्ट ही इसके साथ कंपेयर करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो m अल्फ़ा k-1 अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो k-1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, m आ गई, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा था तो यहाँ वाले अल्फ़ा से ही कंपेयर होगा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास m। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा 2018 पे मूव करते हैं, थोड़े से ही रह गए MCQ हमारे पास। 2018 में हमें दिया हुआ है पहला एक ही MCQ है, साइन थीटा इज इक्वल टू a एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू b, कह रहा है sin 2 थीटा बता दो किसके बराबर होगा,
तो साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू a है, कॉस थीटा की वैल्यू b है, तो 2ab हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था 2018। 2017 पे मूव करते हैं क्विकली। 2017 के MCQs पे आते हैं। यहाँ दिया हुआ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 4 थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास MCQs है। ओके, तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम अगर मैं 10 स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और नीचे मुझे पता है, या मैं इसको इस तरह कर लें, अब हमें पता है कि ये पूरी फॉर्म बराबर होती है सेक स्क्वायर थीटा के, तो ये कट डाउन हो गया, तो 10 स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। बाकी इसका जो सेकंड वाला है वो अभी हम ऑलरेडी 2ab वाला कर चुके हैं। तो ये हमारे MCQs कंप्लीट हो गए, आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके CRQs कराऊँ।